गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से आज हम स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर एक नए बड़े ही पवित्र ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है सारवचन। इस सारवचन नामक ग्रंथ की रचना आगरा के स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जो कि एक समर्थ सदगुरु थे, उनके द्वारा उनकी इस ग्रंथ की रचना की गई है। अब स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी के जीवन के बारे में थोड़ा हम जान लें। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज सेठ दिलवाली सिंह और उनकी माता महामाया के पुत्र थे, जो कि आगरा में पुन्नी गली में रहा करते थे। इनके जन्म से पहले इनके माता पिता हाथरस के एक महान संत तुलसी साहब, जो कि एक समर्थ सदगुरु थे, उनके सत्संगों में आया जाया करते थे और उनसे बड़ी श्रद्धा रखा करते थे। तो महापुरुष जो हैं वो अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की श्रद्धा को देखते हैं। तो एक दिन की बात है, काफ़ी दिनों तक बरसात होने के बाद बरसात थम गई। तो जो सेठ दिलवाली सिंह और महामाया थे, उन्होंने जब धूप निकली तो अपने आंगन में उन्होंने अपने घर के जितने भी कीमती रेशमी कपड़े थे और ऊनी कपड़े थे, वो पूरे आंगन में फैला दिए। अब प्रभु की रजा है, संत तुलसी साहब जी महाराज जो है वो घूमते घामते और सेठ दिलवाली सिंह के हवेली पर आ पहुंचे। अब क्योंकि बाहर गली में बहुत कीचड़ था, तो तुलसी साहब के जो पैर थे वो कीचड़ से सने हुए थे। अब अपने सदगुरु को सामने देख करके वो परिवार जो था वो गदगद हो गया और उन्होंने तुलसी साहब से प्रार्थना करी कि आप इन कीचड़ भरे हुए पैरों से ही आप हमारे इन कीमती रेशमी और ऊनी कपड़ों पर चल करके आगे आए। उनके इस प्यार को देखते हुए तुलसी साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रेम से बहुत खुश हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो जो सेठ दिलवाली सिंह थे, उनकी माता वहाँ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा तुलसी साहब जी को कि हे सदगुरु, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। फिर उन्होंने शेठ दिलवाली सिंह की पत्नी महामाया की तरफ इशारा करके कहा कि गुरुजी, महामाया आपसे कुछ चाहती है। तो तुलसी साहब ने कहा मांगो। तो महामाया की जो सास थी, उन्होंने कहा कि महामाया के कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करके इन्हें पुत्र का वरदान दें। तुलसी साहब ने फरमाया कि प्रभु की इच्छा पूर्ण हो, आपके घर में एक पुत्र आएगा, लेकिन उस पुत्र को आप कोई साधारण इंसान मत समझना,
वो प्रभु का भेजा हुआ एक खास नुमाइंदा होगा जो आकर के प्रभु के रास्ते पर दुनिया को चलाएगा। ऐसा कह करके तुलसी साहब थोड़ी देर के बाद चले गए और समय के मुताबिक जो है वो महामाया के गर्भ से स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी का जन्म हुआ। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज बचपन से बड़े अद्भुत थे और ऐसा कहा जाता है कि जब वो 7 साल के हुए तो इनके घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुआ करता था। तो उस शिवदयाल सिंह नन्हे मुन्ने बच्चे ने 7 साल में समस्त गुरु ग्रंथ साहब का पठन पाठन पूरा कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज 7 साल की उम्र में गुरुद्वारे में जाकर के और ग्रंथ साहब का पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्योंकि इनके माता पिता जो है वो हाथरस संत तुलसी साहब जी के पास आया जाया करते थे, तो छोटी सी उम्र से ही जो है वो ये स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जो है वो भी अपने माता पिता के पास जाया करते थे। तो उधर तुलसी साहब के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। तो तुलसी साहब जो है इनको बहुत प्यार किया करते थे और बचपन से ही उन्होंने इन्हें अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया था। जैसा साहित्य में बताया जाता है कि करीब 12-13 साल की उम्र में जो है स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी को तुलसी साहब के द्वारा नामदान की बरकत मिली। नामदान की बरकत मिलने के बाद जैसा इतिहास कहता है कि स्वामी जी महाराज जो है वो अपने घर की एक कोठड़ी में और उन्होंने भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। और भजन सिमरन की लगन उनकी इतनी लगी कि वो 2-2, 3-3 दिन तक जो है वो घर से कोठड़ी से बाहर भी नहीं निकलते थे। 2-2, 3-3 दिन के बाद कभी उनको शौच करने के लिए जाना पड़ता था। इस तरह से करीब 14 साल तक स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी ने उस कोठड़ी में 14 साल तक जो है रात और दिन भजन सिमरन की प्रैक्टिस करी। उधर तुलसी साहब जो है वो 1843 में हाथरस में तुलसी साहब ने 1843 में जो है उस नश्वर शरीर को छोड़ करके वो निज धाम सचखंड चले गए। अब होता क्या है कि जहाँ समा जलती है वहाँ परवाने आ जाते हैं। जब तुलसी साहब ने शरीर छोड़ दिया तो इधर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी की जो कीर्ति थी वो चारों तरफ फैल गई कि जो आदमी 14 साल से किसी कोठड़ी में भजन सिमरन करता हो तो उसकी खुशबू तो फैलेगी फैलेगी। तो तुलसी साहब के शरीर छोड़ने के बाद जो है लोग धीरे धीरे जो है इनकी तरफ आकर्षित होने लगे और आगरा में पुन्नी गली में इनके निवास स्थान पर आने लगे। कुछ दिनों तक तो इन्होंने अपना संयम बरता और किसी से कोई खास बातचीत नहीं करी। लेकिन कहा जाता है कि करीब तुलसी साहब के शरीर छोड़ने के 2-3 साल के बाद लोगों के आग्रह पर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी ने रूहानी चर्चाएं शुरू कर दी और सत्संग का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके रूहों को उस परमार्थ के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। तो सार वचन में स्वामी जी महाराज जी ने जीवन के हर पहलू में हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या विचार होने चाहिए, उसका बड़े विस्तार से जो है वो वर्णन किया गया है। तो ये एक बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ है और इस ग्रंथ के बहुत सारे शब्द हैं। तो आज हम महाराज जी की कृपा से वक्त के महापुरुष संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की असीम कृपा से आज जो शब्द हम ले रहे हैं इसमें से सार वचन में से शब्द ले रहे हैं वो है हमारा वचन नंबर 15वां और शब्द नंबर 13वां। तो इसमें बहुत सारे वचन हैं और एक एक वचन में कई कई शब्द हैं। तो वचन नंबर 15वां और शब्द नंबर 13वां आज हम इसको ले रहे हैं। पहले हम इसका श्रवण करते हैं और फिर महाराज जी की कृपा से इसका जो मूल गूढ़ इसका जो भाव है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वचन 15वां शब्द 13वां सार वचन। मिली नर देह यह
तुमको बनाओ, काज कुछ अपना, मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना, पचो मत आया इस जग में, जानियो रैन का सुपना। पचो मत आया इस जग में, जानियो रैन का सुपना। देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। देह और गेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। अब देखिए, जब हम महापुरुषों के शब्दों को पढ़ते हैं तो वो शब्द जैसे गागर में सागर भरा होता है उस तरह का होता है। स्वामी जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि मिली नर देह यह तुमको। अब इसमें एक एक लफ्ज जो है वो समझने वाला है। मिली का मतलब हो गया प्राप्त हुई, नर देह मतलब ये मनुष्य रूपी पंचभौतिक शरीर, यह तुमको किसको मिली? जीवात्मा को। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए जीवात्मा, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो आत्मा को डायरेक्ट करते हैं। जैसे कहा गया है कि जिक्र रूही जुज फने दरवेश निष्ठ, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो प्रभु के घर से आए होते हैं, वो सीधा जो है वो आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मा से स्टार्ट करते हैं। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ए आत्मा, ए जीव आत्मा, तुझे ये मनुष्य शरीर मिला, तेरा बड़ा भाग्य है कि तुझे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वश्रेष्ठ शरीर जो परमात्मा ने बनाया वो तुझे मिला। अब सवाल पैदा होता है कि मनुष्य को जब जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है तो मनुष्य का शरीर किस तरह मिलता है? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि किसी भी जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर कई तरीके से मिलता है। पहला तरीका जो होता है कि पहले हम कभी मनुष्य थे, हमने बहुत अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग लोक चले गए, वैकुंठ चले गए, ब्रह्म लोक चले गए, अन्न में चले गए, दिव्य लोकों में चले गए। वहाँ हमने जो अपना समय बिताया और समय जब हमारा खत्म हो गया तो हम पृथ्वी लोक पर आ गए। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको अगर हम गौर से देखें तो उनके कई ग्रह उच्च के होते हैं, उनके अंदर बड़ी श्रेष्ठ क्वालिटीज होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़े जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, जो बड़े एकाग्र जिनके काम होते हैं, बहुत बड़े फनकार होते हैं, जो विश्व विख्यात विभूतियाँ होती हैं, जिनके पास अद्भुत तरह की क्षमताएं होती हैं, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो और चाहे कोई और क्षमता हो। तो जिन लोगों के पास अद्वितीय शक्तियाँ होती हैं और जिनके पास दैवी गुण होते हैं, समझ लो ये आत्माएं जो है ये ब्रह्म लोक से दिव्य लोकों से आई। जो आत्माएं पहले मनुष्य थी और फिर दोबारा मनुष्य बन गई, अपने 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 बैलेंस कर्मों के कारण से उन लोगों का जीवन एक साधारण जीवन होता है, वो धर्म का पालन करने वाले होते हैं, उनके जीवन में सदाचार होता है और वो बड़ा बैलेंस जीवन जीते हैं, बड़ा सोच समझ करके जीवन जीते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं, तीसरे लोगों को हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं जिनकी बड़ी राक्षस प्रवृत्ति होती है, जो बड़े मार धार काट करने वाले होते हैं। तो कुछ वो जीव होते हैं जो कि नरक लोकों से अपनी सारी जितनी भी उनके जो पापों की सजा होती है उसको भोग के आए होते हैं। तो वो बेचारे जीव जो है संसार में बड़े ही दयनीय कंडीशन में होते हैं।
उसके बाद एक और तरीका है, लक्ष्य 84 भरमयो तब मानस तनता है। एक तरीका होता है कि जब जीव आत्मा पहले एक तत्व में जाती है, फिर 2 तत्व वाले शरीरों में जाती है, फिर 3 तत्व वाले शरीरों में जाती है, फिर 4 तत्व वाले शरीरों में जाती है, और तब जाके उसे मनुष्य जीवन मिलता है। तो वो लोग भी बड़े सुधरे हुए, बड़े अच्छे विचारों के होते हैं। अब एक वर्ग ऐसा है कि जिनको हम देखते हैं कि जो संसार में बड़े खतरनाक टाइप के लोग होते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इन बातों का जिक्र जो है महापुरुषों ने किया। हम अपने धर्म पुस्तकों में पढ़ते हैं कि महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो अगर संसार में व्यवहार करते हैं, अगर कोई महापुरुष किसी पेड़ का फल खा ले तो वो उस पेड़ को सीधा मनुष्य जन्म दे सकता है। कोई किसी पेड़ की दातुन तोड़ करके दातुन कर ले, उसको वो मनुष्य जन्म दे सकते हैं। कोई कीड़ा उनके पैरों के नीचे मर जाए, वो उसको मनुष्य जन्म दे सकते हैं। कोई शेर पर उसकी निगाह पड़ जाए, तो शेर को डायरेक्ट मनुष्य जन्म दे सकते हैं। वो 84 लाख योनियों में कोई भी आत्मा कहीं भी है तो एक महापुरुष के अंदर इतनी ताकत होती है, वो जिसको मर्जी मनुष्य जन्म दे दें। खासकर कलयुग में जब महापुरुष आते हैं तो वो ऐसी करामातें करते हैं। अब क्या होता है कि जो आदमी सीधा शेर की योनि से मनुष्य जन्म में आएगा, उसके अंदर शेर के जैसे चीड़ फाड़ करने वाले गुण होते हैं, लेकिन गुरु तो क्या है, उनको काबू कर लेता है। उधर से जो काल भगवान है वो ये देखता है कि भाई सदगुरु आया है दुनिया में और उसने मेरा नियम तोड़ दिया, तो वो भी यही काम करता है कि काल का नियम है कि 84 लाख योनियों में पहले एक तत्व में, फिर 2 तत्वों में, फिर 3 तत्वों में, फिर 4 तत्वों में, और तब जाकर मनुष्य जीवन देता है। लेकिन काल क्या करता है, वो भी कहता है अच्छा जी आपने नियम तोड़ा, मैं भी नियम तोड़ देता हूँ। तो काल क्या करता है, सीधे किसी मगरमच्छ की आत्मा को मनुष्य का चोला दे दिया, किसी शेर की आत्मा को मनुष्य का चोला दे दिया, किसी अजगर की आत्मा को मनुष्य का चोला दे दिया। और उसी के कारण से आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि कत्लो आम ऐसे ऐसे मनुष्य है, 1000 लोगों का कत्ल कर रहे हैं, 1000 लोगों के साथ में बड़े खतरनाक काम कर रहे हैं, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं, और मनुष्य जाति को जो है, मनुष्यों को ऐसे काटते पीटते हैं जैसे कीड़े मकोड़ों को काटते हैं। तो ये कलयुग में समझने वाली बात है कि कलयुग में इतना घोर अपराध क्यों है, कलयुग में इतनी ज्यादा मार काट क्यों है, कलयुग में मनुष्य के प्रति संवेदना क्यों नहीं है। लोग जानवरों से, बदतरों से, शैतानों से, हैवानों से, जंगली राक्षसों से, जंगली शेर और चीते से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। उसका यही कारण है कि काल भगवान भी जो है, क्योंकि इधर से सत्पुरुष जब मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, तो काल भी अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट सीधा मगरमच्छ को, अजगर को, शेर को, चीते को, भालू को, उनको सीधा मनुष्य जन्म दे देता है। और क्योंकि उनकी आदतें जंगली जानवरों की होती हैं, इसलिए जब वो मनुष्य जन्म पाते हैं तो उनका वही हाल होता है। अब इसका यहाँ पर जिक्र क्यों आया है, इस अगली लाइन में आएगा कि मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। अब ये बात समझने वाली है कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला। बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सादर नाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जी परलोक समारा। मनुष्य हमें मिला है कि हम अपनी आत्मा को जन्म और मरण से मुक्त कराएं, साधारण नाम मोक्ष कर द्वारा। वही परापत मानो को देवरिया, गोविंद मिलन की तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मेरे साध संग भज केवल नाम। ये हमें तो मनुष्य जन्म मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए। अब प्रभु प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है तो उसका फायदा कौन उठाएगा। एक तो वो उठाएगा जिसको सदगुरु ने मनुष्य जन्म दिलवाया, नंबर 1। दूसरा वो उठाया जो सदगुरु के संपर्क में आ गया। तीसरा वो उठाएगा जो सतोगुणी है। तो हम दुनिया में देखते हैं महापुरुष दुनिया में आते हैं, दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन महापुरुषों के नजदीक चंद लोग जाते हैं। महापुरुष सारे संसार में घूमते फिरते हैं। जैसे कि सदगुरु आते हैं, सदगुरु ने सबको वेखदा, जेता कुल संसार गुरु गिठिया मुकत न हो ही, जितना धरे न गुरु सबकी प्यार। महापुरुषों को पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उनके जो उपदेश हैं, उनका जो शब्द की दीक्षा है, उसे बहुत कम लोग लेते हैं। और अगर ले भी लेते हैं तो उसको फलीभूत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं।
तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बनाओ काज कुछ अपना, ए आत्मा, ए जीव आत्मा। गुरु परमात्मा गुरु के रूप में दुनिया में आया हुआ है। अब परमात्मा का काम है हमारी आत्मा को चिताना, वो हमारी आत्मा को चिता रहा है। तो ए आत्मा, तू सदगुरु से मिल और सदगुरु से अपनी आत्म जागृति की शिक्षा ले, और सदगुरु से मिल करके जो सबसे बड़ा काम तुझे करना है वो अपनी आत्म जागृति करना है। तुझे आत्मज्ञान, अपनी आत्मा की समझ करनी है, क्योंकि जो अंदर की यात्रा है वो आत्मा के द्वारा होती है, मन तो उसे फॉलो करता है। तो कह रहे हैं कि संसार में अगर हमारा अपना काम है तो वो क्या है, सिर्फ प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करना। अब कह रहे हैं कि पचो मत आए जग में जानियो रहने का सपना। अब ये हमारा जो जीवन है, हमारे प्रारब्ध कर्मों के प्रतिफल के रूप में हमें संसार मिला। हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक हमें पति पत्नी मिली, बाल बच्चे मिले, भाई बहन मिले, अड़ोसी पड़ोसी मिले, मित्र और शत्रु मिले, रोजगार मिला, लाभ हानि मिली। हमारे जीवन का 75% हिस्सा जो है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से। अब प्रारब्ध कर्मों के कारण से है तो वो तो लेना देना है, वो तो गिव एंड टेक है। पचो का मतलब होता है उसमें रम जाना, मतलब कि तुम यहाँ इस दुनिया में व्यापार करने आए। तुम सामान लेने जाते हो तो दुकानदार से कोई रिश्तेदारी थोड़ी जोड़ लेते हो। इसी तरह से दुनिया में हम जितने भी जीव हैं, जितने हमारे रिश्ते हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे सब कुछ हैं, ये सब हमारे लेने देने के संबंधी है। कोई हमसे लेने के लिए आया है, कोई हमें देने के लिए आया है। इसलिए इस दुनिया को व्यवहार करो, इस दुनिया में पचो मत आए जग में जानियो रहने का सपना। जैसे रात को हमारा एक सपना आता है, आँख खुल के सपना गायब हो जाता है, वैसे ही जैसे ये आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो ये सारा दृष्टिगोचर संसार जो है हमारे लिए लुप्त हो जाएगा। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके बाद उसके शरीर से जुड़े हुए जितने रिश्ते होते हैं उनसे उसका कोई संबंध रहता ही नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जग जो है ये एक तमाशा है, ये एक व्यवहार, ये एक बनिए की दुकान है। यहाँ पर तो हर इंसान को तुमसे या कुछ लेना है या तुमको कुछ देना है। उनका एक दूसरे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है तब तक जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानते। जब हम आत्म तत्व को जान जाते हैं तब जाकर के हमें आत्मिक प्यार होता है, वो संतों की अवस्था होती है, वो एक अच्छे सत्संगी की अवस्था होती है। अब कह रहे हैं कि देह और ग्रेह सब झूठा, भर्म में काहे को खपना। अब हमारे सांसारिक जीवन का और शारीरिक जीवन का महत्व बता रहे हैं। तो देखिए, हमारा देह है और हमारा गृह, हमारा घर है और हमारा शरीर है। अब हमारा घर है तो घर में हमारे मकान भी है, पति पत्नी भी है, माता पिता भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, सामान भी है, मान मर्यादा भी है, रिश्तेदारी भी है, सब कुछ है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे रिश्ते, और हमारे जीवन में क्या होगा वो हमारे 75% जो प्रारब्ध कर्म है उनके द्वारा प्रेरित है। 25% हमारे जो क्रियामान कर्म है वो किसी भाग्यवान के फलीभूत होते हैं, क्योंकि जब तक गुरु मिला नहीं तब तक हमारे जो क्रियामान कर्म है हमारे प्रारब्ध कर्मों के भुगतान में रिएक्शन के रूप में खराब हो जाते हैं। जैसे दुनिया में किसी ने हमारे साथ कोई गाली दे दी, हमने पलट के गाली दे दी, हमारा क्रियामान कर्म नष्ट हो गया। तो इसीलिए महापुरुष क्या कहते हैं भाई प्रारब्ध को भोगते समय रिएक्ट मत करो। जेते मारण मुख किया तिना न मारी धुम, आप पर लेकर जाइए पैर चना दे चुम। वे रिएक्ट मत करो दुनिया में, प्रारब्ध कर्मों को एड इज भोग लो जिससे वो खत्म हो जाए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये शरीर ही झूठा, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें इस शरीर को छोड़ना होगा। इस शरीर की मर्यादा है, एक खास समय के लिए शरीर हमें मिला और कुछ खास कर्म करने के लिए शरीर मिला जो कि हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। लेकिन हम अज्ञानता के वश में अपने क्रियामान कर्मों के द्वारा भी कर्म करते हैं, और अगर वो सकाम कर्म हो गए तो हम फंस गए। तो कह रहे हैं कि शरीर हमें व्यवहार करने के लिए दिया गया, शरीर हमें प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए दिया गया, शरीर हमें क्रियामान कर्मों को फलीभूत कर करके और प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए दिया गया है। तो कह रहे हैं इस शरीर का इस्तेमाल करो,
इन इंद्रियों का इस्तेमाल करो, इस शरीर को भोगो नहीं। भोगने का मतलब क्या होता है? इस संसार की वासनाओं में अपने शरीर और इंद्रियों को ज्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि संसार में ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो हमारी भौतिक लालसाएं हैं, भौतिक लज्जतें हैं, ये सब झूठी हैं, क्योंकि इनका संबंध हमारे मन इंद्रियों से, इनका संबंध हमारी आत्मा से नहीं। तो भर्म में काहे को खपना। अब कहते हैं ये संसार जो है ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अब संसार बहुत बड़ा धोखा है, शुरू में कोई मानने को तैयार ही नहीं। हम कहते हैं हमारा शरीर है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है, संसार की लज्जतें हैं, हम खाना खाते हैं बड़ा मजा आता है, हम भोग विलास में होते हैं बड़ा आनंद आता है। तो संसार में लज्जतों का आनंद, हम जानते हैं कि लज्जतों में आनंद होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लज्जतों का आनंद जो है वो अज्ञानता के वशीभूत है। जैसे भोजन है, एक अनाड़ी आदमी दिन में भोजन 4 बार खाता है, ज्यादा भोजन खा करके बीमार हो जाता है, कई उसको बीमारियां लग जाती हैं। एक जो ज्ञानी इंसान है वो भोजन कितना खाता है कि घट बसे चरणारविंद रसना जपे गोपाल और नानक तिश्री के कारण इस देही को पाल। तो जो ज्ञानी होता है वो हर चीज का इस्तेमाल करता है, जो अज्ञानी होता है वो उसमें फंस जाता है। तो संसार को हम ज्यादा भोग करके ज्यादा आनंद नहीं उठाते, बल्कि ज्यादा भोग करके हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपने शरीर का नाश कर देते हैं, अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, और जो असली काम हमें दिया गया है प्रभु प्राप्ति के लिए, अपनी आत्म जागृति के लिए, वो काम हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम भ्रम में, हम ये जान रहे हैं कि ये संसार सच्चा है, हम ये जान रहे हैं कि शरीर मेरा वास्तविक रूप है, जबकि न ये संसार सच्चा है न शरीर मेरा वास्तविक रूप है। अब जब मेरा शरीर वास्तविक रूप नहीं है, ये संसार सच्चा नहीं है, तो भाई ये बताओ कि इस संसार में हम कितने परेशान हैं। हर इंसान को देखो वो परेशान है, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा वो ठीक नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं वैसा नहीं कर पाया, मेरा जिंदगी का ये उद्देश्य है, मैंने ये प्राप्त करना है और मैंने ये करना है। अरे भले बंदे, 4 दिन की ये जिंदगी है, हमें नहीं पता सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। हम दुनिया में देखते हैं कि बच्चा भी चला जाता है, बालक भी चला जाता है, जवान भी चला जाता है, अधेड़ भी चला जाता है, बूढ़ा भी चला जाता है, और आखिरी में वृद्ध अवस्था में, अंत में सबको जाना पड़ता है। तो भाई ये संसार भ्रम नहीं है तो क्या है? जिन चलन जानिया सो क्यों करो बिठाओ। जिसकी समझ में आ गया ये संसार हमेशा रहने की जगह नहीं है, वो संसार के लफड़ों में क्यों पड़ेगा? वो तो कहेगा कि भाई उतना ही करो जिससे हमारा जीवन चला जाए। लेकिन दुनिया में लोगों को देखो, कमाई करते हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों खरबों रुपया इकट्ठा कर करके, और अपने जीवन में अपने आप को मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी, लेकिन जब जाएगा तो फूटी कौड़ी भी साथ लेके नहीं जा सकता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन के इस भ्रम जाल में, इस जीवन के भ्रम जाल में मत फंसो। इस संसार में तुम इस संसार को सजाने संवारने की, बनाने की, एकत्रित करने की जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, ये संसार तुम्हें छोड़ लो। इस शरीर को जितना चमका लो, जितना बलवान बना लो, जितना सुंदर बना लो, जितनी इसकी परवाह कर लो, ये समय के साथ साथ डिटोरिएट हो रहा है, और एक दिन आएगा कि ये शरीर नाश हो जाएगा। चाहे तुम जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, चाहे तुम जितने मर्जी डॉक्टर रख लो, चाहे तुम जितनी मर्जी केयर कर लो, ये शरीर नाशवान है, और एक ना एक दिन ये शरीर नाश हो जाएगा। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो संसार में लोग देखो, हर इंसान चाहता है मैं अमर हो जाऊं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जीता रहूं। लेकिन हर इंसान जानता है कि चाहे वो कितना ही संसार का सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे रूपवान, सबसे ज्ञानवान, सबको इस संसार से एक न एक दिन जाना पड़ता है। तो हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ के हमारी बात जो समझ में आती है कि हम शरीर नहीं है, बल्कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा को शरीर धारण करने के लिए दिया गया, हमारे शरीर के लिए एक दुनिया का एक पसारा बना गया है। शरीर के साथ शरीरों के संबंध में, शरीर के साथ भौतिक इंद्रियों के संबंध में, शरीरों के साथ भौतिक वस्तुओं के संबंध में। जब तक शरीर है
तुम इस शरीर के द्वारा दुनिया को भोग सकते हो, दुनिया का आनंद ले सकते हो, लेकिन अगर दुनिया के आनंद में फंस गए और प्रभु को नहीं समझा तो काम खराब हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि बनाओ काज तुम अपना, मिली नर दे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। तो अभी इस संदेश में हम स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं, ऐ जीवात्मा, तुझे शरीर मिला है, ये शरीर तुझे त्रिगुणातीत होने के लिए मिला, ये शरीर तुझे जन्म और मृत्यु से अलग होने के लिए मिला, ये शरीर तुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला। तो इस उद्देश्य को अपने जीवन में रखो कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये बड़े भागों से मिलता है। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य शरीर में वो सारे पदार्थ हैं जो प्रभु प्राप्ति के लिए जरूरी होते हैं। हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। शुरू में अगर हमारे कोई गुरु मिल गया है तो बड़ी अच्छी बात है, गुरु का कहना माने, उसके शिक्षा पर चले। गुरु नहीं भी मिला है तो हम प्रभु को, जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान का अगर हम स्मरण करेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर जो है हमें वक्त के गुरु से जोड़ देगा। और जब हम वक्त के गुरु से जुड़ जाएंगे तो हमें वो अमर विद्या मिल जाएगी और हम अमर विद्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में समर्थ हो सकेंगे। तो इस तरह से जो है ये संसार में मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। और जब महापुरुष दुनिया में आते हैं तो वो जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज पृथ्वी पर एक चलता फिरता परमात्मा के रूप में सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज मौजूद है। सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी पर उनकी जय जयकार हो रही है। मनुष्य किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का, जो उस प्रभु को जानना चाहता है, जो अमर विद्या से जुड़ना चाहता है, वो वक्त के सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के पास जाकर के उनके प्रसाद, उनके आशीर्वाद के द्वारा जो है अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं। सब बहुत लंबा है, ये हमने खाली अभी जो है वो इसकी 3 पौड़ियाँ जो है, हमने 3 कड़ियाँ ली हैं और बाकी का हम कल करेंगे। जय महाराज।